हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मिथुन लगन मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई 2022 का माह कैसा जा रहा है, कितना बेहतर आप कर रहे हैं, क्या क्या आपको लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम की स्थिति क्या रहेगी, भूमि भवन वाहन के दृष्टिकोण से जुलाई का माह कैसा जाएगा, कर्म पथ पे क्या विस्तार होगा, भाग्य कितना सपोर्ट करेगा, जीवन साथी से कितना बनेगा जी, कोई नया आगंतुक तो नहीं आ रहा है घर में। इन सारी चीज़ों की वार्ता करेंगे। वार्ता स्टार्ट करें इसके पहले विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आप पसंद आता है दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, नहीं पसंद आता डिसलाइक कर दिए। ठीक है, कोई चीज़ कहना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो मिथुन लगन मिथुन राशि, जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं तो लग्न आपके लग्नेश आपके लगन में आने वाले हैं, 2 दिन बाद आ जाते हैं, 2 जुलाई को प्रवेश करने वाले हैं, तो आपके लिए बेहतर समय है। लग्नेश लगन में चलना किसी योग से कम नहीं होता। प्रधानमंत्री भाई अपने ऑफिस में है, फटाफट सारे कार्य होते जाएंगे। तो आपके लग्नेश हैं बुध, तो बुध का योग यहाँ पे बुधादित्य सूर्य और बुध का योग बुधादित्य योग बनेगा। अब सूर्य महाराज कैसे हैं? सूर्य महाराज आपकी कुंडली में पराक्रम के स्वामी हैं, बंधु बांधवों के साथी हैं, बंधु बांधवों के कारक, मित्रों के कारक हैं। अब ऐसे सूर्य बुध की युति निश्चित रूप से आपको द्रुत गति से कार्य कराने वाली बनाएगी। साथ में जैसे स्टार्ट करेंगे आप 3-4 तारीख के बाद, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में बुध आपके आर्द्रा नक्षत्र में आ जाएंगे। कहाँ? आर्द्रा नक्षत्र में स्टार्टिंग में ही आ जाएंगे। तो अब आर्द्रा नक्षत्र में आते ही राहु का नक्षत्र है आर्द्रा, राहु चल रहे हैं एकादश भाव में, मंगल के साथ अंगारक योग में। राहु लाभ भाव में है और मंगल आपकी कुंडली में खष्टम से खष्टम है, एकादश लाभ का होता है। तो द्रुत गति से और मेष के नीचे से लाभ देना शुरू करेंगे। कहां से? मेष के ऊपर से नहीं, मेष के नीचे से। आर्द्रा, सूर्य बुध दोनों आर्द्रा में जाएंगे। कठिन से कठिन परिस्थितियों से निकलने की विशेष क्षमता आपके अंदर विद्यमान होगी। आप हर उस अवसर का लाभ उठाएंगे जिसका सामान्यतः लोग लाभ नहीं उठा सकते। लेकिन ध्यान दीजिएगा, राहु आपको अपने प्रभाव में ले सकता है। राहु चूंकि सूर्य के नक्षत्र में चल रहा है और सूर्य बुध राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं, इसलिए विशेष ध्यान देना है कि ऐसे लोगों से लाभ न लिया जाए जो लोग दुखी हैं, जो लोग शोषित हैं, जो वंचित हैं, जिनके आंख से आंसू निकल रहे हैं। उनसे अगर आपने लाभ लिया तो फिर आपके लिए तबाही आ जाएगी। उनके आर्द्रा वालों के जो आंसू है ना, वो तबाही ला देते हैं। वो खुद नहीं बोलेंगे तो उनके लिए खुदा बोलेगा, वो खुद नहीं बोलेंगे तो उनके लिए खुदा बोलेगा। इसलिए धनात्मक दृष्टिकोण से जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो विशेष ध्यान रखें कि ऐसे लोगों से पैसे या ऐसे लोगों से धन ना लिया जाए जो दुखी हैं। तो खासकर जो डॉक्टरी पेशा में लोग हैं, वो विशेष ध्यान रखें कि कोई अपने माता पिता को लेके आ रहा है, दुखी है, रो रहा है, और आप उससे बेवजह जो है ये कोई ना कोई चेकिंग करा रहे हैं, ये चेक कर लो, वो आपको पता है कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपका कमीशन बनेगा, इसलिए आप कोई ना कोई चेकिंग, सारी चेकिंग कराओगे। तो ये जो पैसा आएगा ना, उसके चेकिंग से आपकी हस्ती मिटा देगा महाराज। आर्द्रा के आंसू आपको इतने महंगे पड़ेंगे। भगवान शिव के आंसू हैं आर्द्रा के, और भगवान शिव के नेत्र से जब आंसू निकले ना तो वीरभद्र प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? वीरभद्र। और वीरभद्र प्रकट होके यक्ष के यज्ञशाला को ध्वंस कर दिए, जबकि वहां पे ब्रह्मा विष्णु स्वतः विद्यमान थे, जगत के पालनहार विद्यमान थे, लेकिन शिव के प्रकोप से वो नहीं बचा पाए क्योंकि आर्द्रा का आंसू है। तो कृपया विशेष अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि ऐसे लोगों से पैसा न लें। पैसे कमाने के बहुत से मार्ग बने हुए हैं, क्योंकि राहु आपको हैंग करके ऐसा कराने की कोशिश करेगा। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मिथुन लगन मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है और तेज लगन है, हर प्रतिभा आपके अंदर विद्यमान है, लेकिन राहु के षड्यंत्र से आपको बचना होगा। तो स्वास्थ्य आपका अच्छा है। बुधादित्य योग यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, तो बुधादित्य योग आपको ज्ञान की वजह से, आपके पराक्रम की वजह से मान सम्मान देगा। आपके सुखे से भी विद्यमान है, तो कोई संदेह नहीं है कि आपको सुख की मात्रा ना मिले। अब यहाँ पे आर्द्रा नक्षत्र में जैसे बुध महाराज चल रहे हैं, तो माँ को भी तनाव होगा। घर में एक माहौल जो है ना संशयात्मक बनेगा। कौन किस पे बिलीव करे, कौन किसके ऊपर बंदूक रख के चला दे, मतलब श्रेय ले ले, ये स्थितियां ऐसी बनती हुई यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो आर्द्रा में चलने की वजह से राहु संबंधित चीजों का दान करें महाराज।
बुध को मजबूत करके रखें। देखिए अब बुध के ही क्षेत्र में राहु का एक क्षेत्र आता है जिसको आर्द्रा कहते हैं, तो जरूरी थोड़ी ना कि भारत में जितने क्षेत्र आते हैं सब भारत का सपोर्ट करें। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये लोग ये नारा भी लोग लगाते हैं, भारत में रह के ही लगाते हैं ना। तो मिथुन लगन में रह के भी आर्द्रा इस तरह का कार्य क्यों नहीं कर सकता जी? करेगा, करता है। तो विशेष ध्यान रखें। बंधु बांधवों का पूरा सहयोग आपको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। ध्यान रखिएगा जुलाई मिडिल के बाद आपको जैसे सूर्य महाराज गोचर करेंगे सेकंड हाउस में, वाणी तिक्त हो जाएगी, वाणी आपकी कटु हो सकती है, जिससे परिवार में थोड़ा सा द्वेष होगा, बिखराव होगा। केतु आपके सप्तम पंचम भाव में चल रहे हैं, तो अगर आप गर्भवती महिला हैं तो गर्भ का विशेष ख्याल रखें। यदि आप गर्भवती महिला हैं तो गर्भ का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पे शुक्रदेव द्वादश में होंगे, तो द्वादश में होने के बाद जुलाई तृतीय सप्ताह तक विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गर्भ श्राव हो सकता है, गर्भ दूर जा रहा है। कोई आप विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, प्रेमी के साथ जाना चाहते हैं, बच्चों के साथ जाना चाहते हैं, तो विशेष अवसर है। यहाँ पे एक लंबी सी यात्रा, समुद्र तटीय यात्रा, समुद्र के किनारे, समुद्र से पार जाने के लिए आपका इंतजार कर रही है, तो टिकट करा लीजिए महाराज, घूम के आइए। आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन आपका बेहतर ही जा रहा है। जीवन साथी आपको प्रेरणा स्रोत बन के आपके कर्म पथ पर आगे बढ़ा रहा है, तो दाम्पत्य जीवन आपको यहाँ बेहतर मिलेगा। आपके माँ और बच्चों की माँ दोनों के बीच तारतम्य बेहतर बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। भाग्य की बात करें तो भाग्य थोड़ा सा स्लो हो रहा है, क्योंकि भाग्य का स्वामी वापस लौट रहा है अष्टम भाव में, और सॉरी अष्टम भाव में। अष्टम क्या है? संचित है, तो कहीं कुछ कर्म जो है छूट रहे थे, काम छूट रहे थे, उन कामों को ठीक करने के लिए शनि वापस आ रहे हैं। किसके नक्षत्र में आ रहे हैं? तो धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के धनिष्ठा में आ रहे हैं। और मंगल आपकी कुंडली में क्या है? मंगल खष्टेश हैं, मंगल एकादशेश हैं, और वर्तमान में अंगारक योग में चल रहे हैं। किसमें? अंगारक योग में। तो लाभ तो आपको द्रुत गति से देंगे, लाभ अनैतिक भी देंगे, लेकिन भाग्य की कमी देंगे, मतलब शुभता की कमी देंगे। दमम भाव का स्वामी अष्टम में आए तो शुभता में कमी आती है। तो तांत्रिकों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। पहला काम करिएगा, तांत्रिकों के चक्कर में हो सकता है यहाँ पे आपको तंत्र साधना मुग्ध करे, लेकिन तंत्र का जो अंत है ना वो बहुत दुखद होता है। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप पे फोकस करिए, तंत्र पे बिल्कुल फोकस मत करिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। गुरु महाराज आपके कर्म भाव में चल रहे हैं, शनि के नक्षत्र में इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, और उत्तर भाद्रपद में, तो उत्तर भाद्रपद में चलने से आपके जो कर्म होंगे वो डिसिप्लिन वाले होंगे। कर्म जब आप करेंगे तो एक योजना बना के करेंगे, तो कर्म पथ पर आपको विस्तार होता हुआ मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग टांग खींचते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो अपने गुरु महाराज को मजबूत करें और किसी को अवसर ना ही दें कि टांग खींचे। अच्छा ये हो रहा है कि आपके मंगल महाराज खष्टम के स्वामी और खष्टम से खष्टम एकादश भाव में स्वग्रही होके चल रहे हैं। तो पहले ये अश्विनी में चलेंगे, फिर भरणी में चलेंगे, और उसके बाद कृतिका में चलेंगे। तो तीनों नक्षत्र में आपको यहाँ पे शुभ परिणाम देने वाले हैं। लाभ भाव में बैठा हुआ राहु, लाभ भाव में कोई भी ग्रह मार्ग को प्रशस्त करता है, लेकिन एकादश में राहु विशेष योग कारक होता है। तो आपको राजनीति में सफलता मिलेगी, राजनैतिक लोगों से सफलता मिलेगी, पिता के धन मिलेगा, बड़े भाइयों का सपोर्ट मिलेगा। हाँ, बड़े भाइयों से यहाँ थोड़ी सी बिगड़ती हुई या बड़े मित्रों से बिगड़ती हुई स्थिति दिखाई दे रही है। ध्यान दीजिएगा, जब तक शुक्र महाराज आपकी कुंडली में द्वादश भाव में बैठे हैं, तो द्वादश भाव के जो शुक्र है ना वो थोड़े से आपको एक्स्ट्रा रोमांटिक बना रहे हैं। तो 18 जुलाई तक जो ये आपका रोमांस है, कहीं आर्द्रा वाला प्रभाव आपके ऊपर न ला दे, रुला ना दे, क्योंकि सूर्य आर्द्रा में, बुध आर्द्रा में एक गजब का आक्षेप लगेगा, गजब का ब्लेम लगेगा, और आपका शुक्र द्वादश में चल रहा है, इसलिए ब्लेम सही भी हो सकता है। तो बहुत सावधानी रखें। अगर एक बार दाग लग गया ना महाराज, तो पूरे जीवन आपको दाग धोने में गुजर जाएंगे। क्षणिक समय है, लेकिन कष्ट लंबे समय के लिए देता है। इसलिए अपने बुध को मजबूत करिए, सूर्य को नित्य अर्घ दीजिए, नित्य अर्घ दीजिए, क्योंकि सूर्य आर्द्रा में जा रहे हैं और राहु सूर्य के नक्षत्र में स्टार्टिंग में है। तो 11-12 तारीख तक आपके लिए परेशानी, उसके बाद स्थिति आपके नियंत्रण में आ जाएगी। तो बुध को मजबूत करके रखें और गुरु की गुरुता को धारण करें। गुरु शनि के नक्षत्र में चल गए हैं, इसलिए गुरु के लिए एक पीला कलर का चंदन मस्तक पे लगाएं, कंठ में लगाएं, नाभि में लगाएं। हो सके तो केले के 2 पौधे किसी धर्म स्थान पे आरोपित कर दें। वर्षा का समय है और वो आगे बढ़ जाएंगे, जिससे वो आगे बढ़ेंगे आप भी आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। राहु का दान करें, राहु को शांत करें, क्योंकि राहु बिल्कुल अशांत है, कृतिका के आग से दग्ध है, कृतिका की आग से दग्ध है,
और उसके पास चाकू की नोक है, तलवार की धार है, काट देगा महाराज। बंधु बांधवों से, बड़े भाइयों से रिश्ता कट कर देगा, बड़े भाइयों से रिश्ता कट कर सकता है, इसलिए विशेष ध्यान रखें। चलिए आपके लिए मंगलमय शुभकामना, परमात्मा सबका भला करें। राधे।